बीजेपी के पास ऐसे कई मंत्री हैं जिनके नाम मात्र से जनता को काम का भरोसा हो जाता है, जो राजनीति से उठकर जनता की सेवा करते हैं। कहीं भी कोई भी सरकार हो, अगर उनके विभाग से किसी को भी जरूरत है तो वो मदद करते हैं। ऐसे ही एक मंत्री हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनका विपक्ष भी फैन है, जिनके काम के सभी मुरीद हैं, जो कई बार अच्छे अधिकारियों की क्लास लगा चुके हैं। अगर ये मन में कुछ ठान ले तो पीएम मोदी की भी नहीं सुनते। एक बार फिर से नितिन गडकरी का रौद्र रूप देखने को मिला है, जहां उन्होंने अधिकारियों को बुलडोजर की चेतावनी दे डाली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो नागपुर का है। नितिन गडकरी एक भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ठेकेदारों की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि याद रखें, अगर काम खराब किया तो बुलडोजर चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर के ठेकेदार भी बहुत चालू हैं, जो भी काम करते हैं खराब करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम खराब करेंगे उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अगर काम खराब हुआ तो बुलडोजर भी चलेगा। हुए हैं उसमें महाराष्ट्र सरकार का भी हिस्सा है। देवेंद्र जी ने उस समय रिकमेंड करके दिल्ली में ये स्कीम भेजी और जायका में इसको फाइनेंस मिला है। अब मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि ये नागपुर का घटिया कंसल्टेंट मत लो, यहाँ के ठेकेदार भी बहुत चालू है, जो भी काम करते हैं वो पूरा खराब ही करते हैं। मैंने अभी प्रवीण को कहा ये 11 तालाब को जो पैसे दिए ना, जरा बिल्कुल देखो परफेक्टली, और इसके बाद अगर खराब काम किया तो उसको ब्लैक लिस्टेड करो, टर्मिनेट करो। जो क्वालिटी का काम नहीं करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। हमने किसी से लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया है, तो ठेकेदार लोग याद रखो कि तुमने खराब काम किया तो बुलडोजर तुमके ऊपर चलेगा। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने बारिश के मौसम को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों की भी जमकर क्लास ली और उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि बारिश का मौसम है, ड्रेनेज नाले पूरी तरह से साफ होने चाहिए। अभी मैं 4-5 दिन नागपुर में हूँ और घूम कर ही जाऊँगा और घूम कर जायजा लूंगा। अभी ये नाग नदी में अच्छी पाइपलाइन डालकर पूरे शहर में 3 विधानसभा क्षेत्र में 2400 करोड़ रुपए जो मिल रहे उसकी योजना में काम होगा। अब देवेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप भी मीटिंग कराइए। अब कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि ये 2400 करोड़ में 3 विधानसभा की पाइपलाइन आ जाएगी, 4 विधानसभा की, और बाकी 2 विधानसभा के लिए हमको कुछ पैसा लगेगा। हाँ, वो भी 1000 करोड़ रुपए लगेंगे, उसका भी डीपीआर मंजूर हुआ है। और जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है उनकी सलाह से पूरे नागपुर का, चाहे एनआईटी हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे एनएमआरडी हो, एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान तैयार करके पूरे शहर में निश्चित रूप से हम ड्रेनेज की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मैं कमिश्नर साहब को प्रार्थना करता हूँ कि अब 2-4-5 दिन के बाद बरसात आएगी, मैं नागपुर रहूँगा और बरसात में घूमूंगा, और जहाँ पानी अटका हुआ लगेगा वहाँ आपके सामने आके लोगों को आको धरने देने के लिए कहूँगा। तो आप अभी सब नालियों को एक जगह भी पानी नहीं मिलना चाहिए, तो आप इसके लिए अधिकारियों को सजग करिए, नालियां साफ करिए। नाले ऐसे जो साफ ही नहीं होते। यहाँ नितिन गडकरी ने सिर्फ अधिकारियों की नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं की भी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि नेताओं को सिर्फ अपने बेटे के रोजगार की चिंता होती है। आधे नेता इसी में लगे रहते हैं। नेता बोलता है कि पत्नी को टिकट दो, चमचे को टिकट दो, ड्राइवर को टिकट दो, चौथा नाम ही नहीं रहता इनके पास। बहुत रहा तो बोलते हैं हमारी जात वाले को टिकट दो। और आपको पता अगर खुशी होगी कि नेताओं को जनरली चिंता होती है कि अपने बेटों को रोजगार कैसे मिले। आधे नेता तो इसी में ही है, मेरे पति बोलता है पत्नी को टिकट दो, नहीं तो ड्राइवर को दो, नहीं तो चमचे को दो, इसके सिवा चौथा नामच नहीं लेते, और बाद में बहुत लिया तो मेरे जात वाले को दो। तो ये पहली बात है कि हमारे यहाँ हमने चिंता की, देवेंद्र जी ने की, अभी तो उनकी बेटी बहुत छोटी है, तो हमने तय किया हमारे बेटों की चिंता नहीं करना है, आपके बेटों की करना है। और आज मिहान में दुनिया की बड़ी कंपनियां आ गई, TCS आई, SCL आई, इन्फोसिस आई, टेक महिंद्रा आया, और अभी तक मेरे पास नाम सहित यादी है कम से कम 68,000 नागपुर और विदर्भ के लोगों को मिहान में रोजगार मिला है।
नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं जिनके काम पर विपक्ष को भी भरोसा है। इसके साथ ही अधिकारी भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि नितिन गडकरी के विभाग में काम करना है तो सतर्क रहकर करना पड़ेगा। नितिन गडकरी की यही धाकड़ छवि लोगों को बेहद पसंद भी आती है।